और इस छोटे मोटे विनाश की ओर नहीं बढ़ रहे, महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बस केवल हम भगवती से प्रार्थना इसीलिए करना चाहते हैं कि इस महाविनाश को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन महाविनाश से हमारे राष्ट्र को, हमारे सनातन परंपरा को, हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों को बचाया जा सकता है। देवी बल प्राप्त होगा तो शायद उनकी रक्षा भी होगी। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। इसीलिए मैंने आप लोगों को साधना के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी साधनाएं बताई वो सारी की सारी रक्षा कवच की बताई, सुरक्षा की बताई कि अपनी सुरक्षा करिए, अपने पीछे दैवीय बल खड़ा कर लीजिए। यदि आपके पीछे दैवीय बल खड़ा नहीं होगा तो कहां से कौन सी समस्या आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी और आपके जीवन को समाप्त कर देगी, आपके परिवार को समाप्त कर देगी, कुछ कहा नहीं जा सकेगा। तो इसीलिए इस प्रकार के जितने भी आप दूसरों को हानि पहुंचाने वाली चीजों को बिल्कुल भूल जाइए। ये सब चीजों में आप उलझिए मत। जो सात्विक प्रकृति के लोग हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, और अपनी सुरक्षा के लिए ये साधन जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक साधन है। इससे आपको दैवीय सुरक्षा मिलेगी। भौतिक रूप से आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते वो आपको स्वयं को तय करना है, परंतु एक दैवी बल से दैवीय सुरक्षा को कैसे प्रदान करनी है वो मैं आपको विषय बता रहा हूँ, वो मेरा क्षेत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भौतिक रूप से आपको कैसे सुरक्षित रहना वो आप तय करिए। और ये आने वाले बहुत बड़े महाविनाश की, महासंकट की आपको मैं एक संकेत दे रहा हूँ, और इसीलिए सारे विषय समझा रहा हूँ। हो सकता है मेरी इन बातों में किसी को अतिशयोक्ति लगती हो, कुछ विशेष रंजना लगती हो, परंतु जो समझदार लोग हैं, जो परिस्थितियां समाज में, विश्व में, प्रकृति में जो बदलाव, सारे जो चीजें सामने हैं, वो सब चीज विषय समाधान किसी के पास नहीं है। समाधान एक से एक सुपरसोनिक मिसाइल बनाने से और परमाणु बम बनाने से नहीं मिलेगा। ये चीजें समझने को कोई समाज तैयार ही नहीं है। वो समाधान मिलेगा लोगों की बुद्धि में, जो बुद्धि जो विपरीत दिशा में जा रही है, विनाश की दिशा में जा रही है, भौतिक दिशा में जा रही है, भौतिकता में की ओर जा रही है, विलासिता की ओर जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो बढ़ रही है, उस बुद्धि को सही दिशा देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम गायत्री मंत्र पढ़ते तो उसमें कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। यही तो गायत्री मंत्र का अर्थ है। हम लोग भी तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम ये क्यों कहते हैं? हम तमस से प्रकाश की ओर जाए, लेकिन ये लोग प्रकाश से तमस की ओर जा रहे हैं, सत्य से असत्य की ओर जा रहे हैं, और ये लोग अमरता से मृत्यु की ओर, विनाश की ओर जा रही है। हमें जहां पर आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वयं को आत्मा के रूप में ज्ञान प्राप्त करके अपने को मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो शरीर है जो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु हम स्वयं मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। हम चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये ज्ञान है मूल रूप से। उस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग तो स्थूल में ही, भौतिकता में ही उसी की दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो विपरीत दिशा जा रही बुद्धि की, उस बुद्धि को सन्मार्ग पर लाने के लिए ये मंत्र विज्ञान है।